हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसी यार कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित जो कि नेक्स्ट डीबी यानी 7वें नंबर की डीबी आने वाली है कुछ ही दिनों में, यानी बोल सकते हैं जो कि आज भी आ सकती है, कुछ समय कल भी आ सकती है, नहीं तो 18 तारीख नहीं तो 20 तारीख से पहले कभी भी आ सकती है। लेकिन सस्पेंस ये बन रहा है दोस्तों कि कुछ मुझे सुनने मिल रहा है, हालांकि कुछ हद तक मैंने भी एनालिसिस किया है, ये कंडीशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है दोस्तों कि कैंडिडेटों को निराश होना पड़ेगा। कि जो सीटें मैं अभी बताऊंगा कितना हो सकता है, जो मैंने एनालिसिस किया आज, ठीक है, जो कैंसिलेशन का लिस्ट आया था 147 को, और जो 4 DB का और जो 6 DB का, सभी का मैंने किया एनालिसिस। तो मैं वो बात बताऊंगा दोस्तों कि क्या मुझे निकला है या क्या हो सकता है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि 7 DB सरप्राइज हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी आप वीडियो में अंत तक बना रहे दोस्तों। बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए आपको ऑफिशियली समझा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आपको उस कैंसिलेशन का लिस्ट को पहले दिखाते हैं, फिर उसमें क्या माजरा है वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, ये कल ही नोटिस आया था कैंसिलेशन का, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। लगभग 147 था, जो कि वही है, देख लिया दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मैंने इस नोटिस में एनालिसिस किया कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट सी नंबर RRC01/2019, ठीक है, 12 तारीख डेट में ईस्टर्न रेलवे का। तो इसमें जो 147 है दोस्तों, इसमें मैंने एनालिसिस किया है। तो देखिए इसमें 4th DB, 5th DB, 6 DB यानी तीनों DB का कैंसिलेशन इसमें, इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट कैंसिल हुए हैं, मैंने उनका कैंसिलेशन किया गया कैंडिडेट, उनका नाम है। मैंने जो जो अब्सेंट हुए DB में, चाहे जो भी कारण से, जितने भी कैंडिडेट 4th DB के हैं, 5th DB के हैं, 6 DB के हैं, चाहे PWD है चाहे नॉर्मल कैंडिडेट है। तो मैंने ये पाया दोस्तों, मैंने ये पाया, अब मैं पहले ही बोलता हूँ, अब बोलता था कि जो 4 DB का कैंसिलेशन आए बिना 6 DB आ गया था। तो सभी के मन में कन्फ्यूजन था, मेरे भी, कि 4 DB का कैंसिलेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि RRC यार कोलकाता जब भी DB देती है पहले कैंसिलेशन लिस्ट देती है। लेकिन अब मुझे थोड़ा दोनों तरह से डाउट हो रहा कि इसमें जो 4 DB का जो कैंसिलेशन है, यानी जो कंडेंसर कैंसिल है, लगभग जो 81 पर आया था 6 DB, यानी 81 ही है, जिसमें से 77 नॉर्मल PWD है, यानी नॉर्मल कैंडिडेट, और 4 PW कैंडिडेट है। ठीक है, अगर किन्हीं को डाउट है तो अपना डाटा इसमें से निकाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दूगों को इधर उधर हो सकता है, लेकिन 81 का मेरे अनुसार लगभग मैच कर रहा। तो यहाँ से मुझे 2 कंडीशन लगता है, जो कैंडिडेट द्वारा भी सुनने में आ रहा है। अब ये मैं तो नहीं बोलूँगा कि 100% श्योर होगा, लेकिन हो भी सकता है। जो आप सोच रहे हैं कि 147, जो कि इस पर एकदम सीटें आएगी ही आएगी, जो आप लोग सोच रहे हैं कि 147 चाहे से प्लस सीटें पर DB आएगा 7 DB, तो ये अनुमान गलत भी हो सकता है। क्यों, मैं बता दूं, 4 DB का कैंसिलेशन नहीं दिया गया था। अगर 4 DB का भी कैंसिलेशन इसमें है, जो कि 6 DB दे दिया गया है, यानी मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, यानी 4 DB का जो कैंसिलेशन नहीं दिया है और डायरेक्ट इनका DB दे दिया था इनके सीटों पर, अगर वो इसमें है तो मान लीजिए 81 सीटें आप घटा लीजिए। 81 सीटें अगर घटाइएगा तो आप देख सकते हैं 6 यानी 66 सीटें पर नेक्स्ट DB आपको देखने को मिलेगी। चाहे इसमें आप कुछ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 70 से 80 सीटें मैक्सिमम। जब अगर ऐसा रहेगा दोस्तों, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि फिर से जो पॉइंटों में नंबर घटा था, उसमें तो 81 था, इसमें तो उससे भी कम आएगा। तो जो UR का 00959657 था, उससे भी कम घटेगा, जो कि सरप्राइज होगा। कैंडिडेट निराश एकदम होंगे। और OBC का जो 0.3392 घटा था, 0.1 भी घट सकता है, क्योंकि इसमें कन्फर्म नहीं है दोस्तों कितने सीटें
अगर मान लीजिए 66 यानी 70 से 80 के बीच में आती है, कितने सीटें ओबीसी की है, कितने सीटें एससी की है, कितने सीटें एसटी की है, ठीक है। लेकिन मैंने निकाला तो मेरा जो लगभग का अनुमान है, लगभग 25 से 30 सीटें यूआर का, 15 से 17 सीटें ओबीसी का, बाकी सभी कैटेगरी का आज है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बहुत नुकसानदायक लग रहा है मुझे, अगर 70 सीटें पर 70 सीटें पर पीडीबी आती है तो, अगर ये बात सच होता है तो। लेकिन मैं अभी कुछ श्योर नहीं हूँ, लेकिन डाटा तो बता रहा है दोस्तों एक तरफ से, ठीक है, कि ये सही आंकड़ा निकल रहा है। क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोड़ा लग रहा है कि कैंडिडेट निराश हो सकते हैं, क्योंकि जो कैंसिलेशन 4 DB का था इसी में ऐड किया गया, हालांकि उनका सीटें 6 DB में दे दिया गया। अगर ये कंडीशन बनती है तो बहुत बड़ा निराशा होगा दोस्तों। 7 DB में बहुत ही छोटे 7 DB आएगी, 70 से 80, जो कि माइनर केस में यानी बोल सकते बहुत ही कम कटअप घटेगा, उसमें भी 0.00 समथिंग वाले का 0.2 भी नहीं घटेगा, याद रखिएगा 0.15 भी नहीं घटेगा, ये भी मेरा अनुमान है। 0.1 घटना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, कोई भी कैटेगरी रहे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये आरआरसी ने नहीं दिया था कैंसिलेशन, तो कैंडिडेटों को झटका लग जाएगा। अब ये कैंडिडेट जो आप कर सकते हैं, आप आरआरसी से पूछ सकते हैं कि अगर मैंने डीबी आने के बाद कि आप लोगों ने पहले नहीं दिया था, हर बार आप लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन इस बार कैसे किया कि 4 DB का भी इसमें दे दिए और बताए नहीं, जो भी है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो देखिए दोनों कंडीशन हो सकता है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या तो 70-80 पर सीटों पर आ सकती है डीबी, नहीं तो 150 प्लस पर आ सकती है, यानी 147। दोनों कंडीशन मेरे अनुसार बन रहा है, क्योंकि कहीं भी क्लियर नहीं किया गया था कि 4 DB जो आया था उसका कैंसिलेशन, मतलब 4 DB में जितने कैंडिडेट बाहर हुए हैं, यानी जिसका कैंडिडेचर कैंसिल किया गया, उसका 6 DB में ही दिया था या रिजर्व सीट दिया था। और जो अभी आई है 4 DB का, जो इसमें कैंसिलेशन का जो लिस्ट आया है कैंडिडेट का, उसका 4 DB का जो कैंडिडेट है उसका दे दिया है कि नहीं दिया, कहीं भी कोई भी वेबसाइट में आपका दिखा दीजिए, लिखा नहीं है। लेकिन ये मेरा एक प्रेडिक्शन है, अनुमान कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए कैंडिडेटों का तो मैं सुनते रहता हूँ, बहुत ही ग्रुपों में चाहे चल रहा है कि 70 से 80 सीट आएगी, हो सकता है उन्हें कहीं से इंटरनल न्यूज़ मिला होगा। मैं उनकी बातों पर भी गौर कर रहा हूँ, अपना डाटा भी आज दिन भर मिलाया तो मुझे पता चला है लगभग कि ये सही कंडीशन हो सकता है। लेकिन अब डीबी जब तक नहीं आती है प्रॉपर सही नहीं बोला सकता। लेकिन अगर 70-80 सीट पर आया तो आप समझ लीजिए कि आपका माइनर केस में घटेगा, बहुत कम कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। यही बात है दोस्तों, आप लोगों को रिजाइन सीट और CCS सीट जो बहुत ही 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 जो भी है 0.51 नंबर तक भी है, रिजाइन या CCS सीट अगर आता है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा मानना है। क्योंकि CCS भी सीटें लगभग मतलब समझ लीजिए 150 प्लस, चाहे जो भी है श्योर तो नहीं है, 100 भी 190 भी जा सकता है, तो उसमें से बहुत ही कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो सकता है। और रिजाइन सीटें अगर आएगी तो और भी अच्छा होगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर 7 DB अगर आती है 70-80 सीट पर तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद आपको CCS सीटें और रिजाइन सीटें पर ज़रूर अपने को आगे आकर दिखाना होगा कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आप क्या करते हैं, आप आरआरसी से रिक्वेस्ट कितना करते हैं, आप आरआरसी से कितना बात करते हैं नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मुझे जो बताना था बता दिया दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों। मैंने एनालिसिस किया आज, मुझे भी लग रहा है एक केस में 70-80 सीटें आ सकती है, ठीक है। और जो दूसरा कंडीशन है 150 सीटें। हालांकि कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो आप लोग डाटा निकाल कर दिखाइए आप लोग, ठीक है दोस्तों, तभी आप लोग भी अच्छा होगा। अब बहुत से कैंडिडेट हैं, एक का दो कैंडिडेट कि बोलते हैं कि पहले बोलने का तरीका सीख लीजिए तब अनुमान लगाओ। दोस्तों आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, आपको नॉलेज से मतलब है, आपको जानकारी से मतलब है। अब कौन किसका क्या साउंड है, अगर साउंड पर जाइएगा तो मतलब आपको ज़रूर उससे जलन है, तो कोई दोस्तों बात नहीं है, आप जलिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जानकारी देने का मतलब है, मैं देता रहूँगा। मात्र 1-2 कैंडिडेट के बोलने से मैं जानकारी देना बंद नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता, अभी तक आप लोगों ने इतना भरोसा किया, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग आगे भी करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करें, मैंने ये कहता हूँ कि ज़बरदस्ती लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन नोटिफिकेशन का जो ऑन कर लीजिएगा कि आपके पास तुरंत वीडियो पहुँचे। और ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा।
देख लीजिए दोस्तों, दोनों कंडीशन बन रहा। अब नेक्स्ट टीवी आती है तो उससे पता चलेगा। चलिए दोस्तों, आपको इतना ही वीडियो में बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।